नमस्कार। सीजीएंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ऋषभ चतुर्वेदी जी हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा को लेकर के वो किस तरीके की रणनीति बना करके आगे चलेंगे और आगे आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे तो उन सब में उनकी क्या भूमिका रहेगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चूंकि आप युवा मोर्चा से हैं तो जाहिर सी बात है कि जो युवा होते हैं वो किसी भी पीढ़ी को आगे लेकर के जाते हैं, तो पार्टी में युवाओं की भूमिका कैसी रहेगी और आप उनको कैसे लेकर के पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे? सर्वप्रथम आपके सभी सुधी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, कैलेंडर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो युवा मोर्चा ने ही सर्वप्रथम 1 लाख युवाओं के साथ सीएम हाउस का घेराव किया था बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की मांग को लेकर, जिससे भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार की नींव हिल गई थी। आज हम सत्ता में हैं, हमारे कार्य बदल गए हैं। अब हम विपक्ष की राजनीति न करके, आंदोलन धरना न करके रचनात्मक कार्य करेंगे। विष्णुदेव साय जी की प्रदेश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार तमाम योजनाएं गरीब, पिछड़ा वर्ग, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए चला रही हैं। विशेषकर युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को उन तक पहुंचाना, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ना और सबका साथ सबका विकास, इस मान्यता के साथ काम करने का हमारा विषय है। और युवा मोर्चा निरंतर, क्योंकि अभी नई बॉडी बननी है मंडल की, जिले की, तो सारे हम लोग मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत निर्माण करने में उनका सहयोग प्रदान करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा लोगों को समझाने में और बताने में दिक्कत आती है, तो उसमें आप कैसे टीम वर्क कैसे करेंगे? देखिए, दिक्कत उनको आती होगी जो ऐसी कमरे में बैठ के यहाँ बिलासपुर से राजनीति करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता गांव में धूल भांपते हुए और भगवा पटकू लगा के काम करता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। भारत के प्राण उसके गांव में बसते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता गांव का कार्यकर्ता है। हम बहुत अच्छे से इस कार्य को करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सर, इस समय एक ज्वलंत जो टॉपिक चल रहा है वो एसआईआर का चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में जो है मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं जी। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नाम हटाए नहीं जा रहे हैं। एक समय सीमा थी जिसमें आपको आवश्यक दस्तावेज के साथ वो फॉर्म प्रस्तुत करना था। जिनके फॉर्म प्रस्तुत नहीं हो पाए उनको नोटिस वगैरह आ रहे हैं, उनका नाम हटाए गए। दावापत्ती का दौर चल रहा है और चुनाव आयोग पर हम पूरी निष्ठा है। जिनको भी नाम हटाए गए हैं वो समय सीमा के अंदर अपने दावापत्ती पेश करें और नाम जोड़ेगा, उसमें कुछ समस्या नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि जैसे बहुत से स्टेट में कई लाख नाम हटे हैं तो इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा? जी नहीं, जो जागरूक मतदाता है वही मतदान में भी भाग लेता है और उन्होंने ही अब समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म जमा कर दिया है। मैं और भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं या किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति का विषय हो, जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र में संपर्क करें, अपनी प्रक्रिया कंप्लीट करें और अपना नाम जुड़वाएं। दूसरा एक मुद्दा चल रहा है, जी राम जी का मुद्दा जी। अभी उसको लेकर के पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इसमें बैठ के कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस योजना का फायदा भी मिलेगा आगे? जी, निश्चित तौर पे। और जहां तक जी राम जी का विषय है, और कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि मनरेगा का नाम बदल गया। मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, उस व्यवस्था को ही बदला गया है कि जो मनरेगा केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया था, उसे व्यवस्थित, संगठित, जिससे गांव का भी विकास हो और ग्रामीणों का भी विकास हो। इस मान्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है और इसका दूरगामी विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उस पर निश्चित ही ये फलीभूत होगा। और सर, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों के लिए कोई संदेश? सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह है कि समय रहते अपने एसआईआर की प्रक्रिया आप सभी कंप्लीट कर लें और लोकतंत्र के महापर्व में आप भाग ले पाएं, ऐसी अपनी स्थिति करें। और न्यूज हंट के सभी दर्शकों को मैं पुनः आंग्ल नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। सर, ये बताइएगा, आज जो ये आयोजन है वो ये किस लिए है? आज युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनने के बाद हमारे यहाँ ऋषभ भैया आज देवरी कुंड मंडल में पहला आगमन था, उनका स्वागत समारोह रहा। युवा मोर्चा की टीम उनका फटाके और बाजे के साथ स्वागत की। केवल स्वागत, आगे और क्या? स्वागत किया है, भाषण हुआ और प्रधानमंत्री का जो भी योजना है घर घर तक पहुंचे
ऐसा सबको दिशा निर्देश दिया, बूथ तक काम हो, ऐसा हम लोग को निर्देश मिला है। आगे काम कैसे करेंगे? आगे सब मिलके काम करेंगे, संगठन का जैसा जो आदेश आएगा वैसा काम करेंगे, घर घर तक वो सभी योजना पहुंचे। हमारे साथ अंकुर सिंह ठाकुर जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप SIR के बारे में 2 शब्द हमारे शहरवासियों के लिए, जनता के लिए कहें। अरे सभी को सादर प्रणाम है मेरा। SIR के संबंध में हमारे बूथों में प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निश्चित ही कोई बिना भेदभाव के कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिलाध्यक्ष और अंकुर सिंह ठाकुर जी, और जिनसे हमने बहुत अच्छी बात की। और हम ऐसा देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से क्या कमाल करती है या क्या अच्छे कार्य करती है, वो आगे आने वाले समय में निकल के आएंगे। नमस्कार।